लाहौर की दुनिया का कोई मेहमान हो और वो ख़ास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शोबिज़ के एक ऐसे सितारे से जिन्होंने स्टेज, टीवी और फिल्म में बेपनाह काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एज ए पेंटर किया। आइए उनसे मिलते हैं। सजण तेरे नावे जिंद लई चा सजण तेरे नावे शाला दुनिया ते जीवे अल्लाह पावे ओए साडे सा तेनू लग जानो माया तेनू लग जानो। बस इसी को ना आपने जिस तरह किया ना इसको इसी तरह ही आपने करना है और इसको इंशाल्लाह हम उसी तरह पिक्चराइज करेंगे। मैं ये तो हमारा हो गया कन्फर्म। मैं चाह रहा हूँ कि ना वो जो एक गाना है ना पुराना सॉन्ग है मैडम नूर जहाँ का ढोलना ज़रा मुखड़े की चाबी उरा कर, उसको रिमिक्स करते हैं। बहुत मैं चाह रहा हूँ इसको करना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ जैसे ढोलना दिंग दिंग ता दिंगा दिंगा दिंग ता ता टिक ताक दिंग ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे मैं किसे नाल नहीं हो बोलना। अब आगे ना इसको करना ताक ताक दिंग किसे नाल नहीं हो बोलना ता जिगा किसे नाल नहीं हो बोलना किसे नाल नहीं हो बोलना किसे नाल नहीं हो बोलना दिगा ढोल दिग तक जिगा दिगा दिग तक दिग तक जिंग जंग दिग तक दिग दिग तक जिंग दिग दिग तक जिंग दिग तक दिग दिग में दिल वाला बुआ खोलना। पीछे कोरस कहेगा दिल वाला बुआ खोल डिगा चिक जिगा तक जिंग लवना जिंग चिक। इसको इस तरह ना ये बड़ा एक अच्छा लगेगा। तो अहमद कल म्यूजिशियन बुलवा के ना इनकी तैयारी करते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, आप और मेरे जनाब गरीब खाने पर कैसे भाई ये जोगियों वाला फेरा डाला आपने। तो बैठिए। मैं जाना जोगी दे नाल। आया 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 आया, क्या बात है, ये भी बड़ी चीज थी। नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, इधर करना नी मैं जाना जोगी दे नाल। आपकी भी फाइल चेक करवानी पड़ेगी। आप मेखल शेख साहब नहीं है, आपको राणा होना चाहिए जो सरंगी तलवार के साथ बजाता है। जी 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 ये बात तो बिल्कुल ठीक है सर। इट्स वेरी नाइस। कैसे हैं? बड़ा अच्छा किया। आप कैसे हैं सर? बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आज आपको पकड़े और हम मेहमान खास बनाए आपको। अरे मेरी तो कोई तैयारी वगैरह भी नहीं थी। ये तैयारी इतना अच्छा आप गा रहे थे बेटे के साथ, सुन रहा था मैं बाहर। इतनी देर से बाहर खड़े थे। हाँ, मैंने कहा वाइंड अप करें फिर मैं आपको मिलता हूँ जाके। तुसी तो बिल्कुल इस तरह जिवें रेट नहीं पैंदी। तो नवाज भाई गाना भी साथ साथ सिखाते हैं बच्चे? नहीं सिखा नहीं रहा। असल में मुझे इस फील्ड में जो है मुझे तो हर किरदार करना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि यार कोई बच्चे में ऐसी वो मिस्टेक ना रहे कि लोग ना वरना बातें करते हैं। लोग कहेंगे यार तेनू अपना पुत्र नज़र नहीं सी आया, वो तुसी लोगों के गाने जो फॉल्ट कर दे अपना पुत्र नज़र नहीं आया। तो इसलिए ना ज़रा बच्चों को अपना दोस्त भी बनाना चाहिए और उनको ज़रा गाइड भी करना चाहिए कि ज़रा ज़रूरी है कि बेटा इस तरह नहीं इस तरह। क्योंकि हमें तो चलो फील्ड में लोग जानते हैं, अगर इन्होंने मौसीकी की इसमें में आए हैं तो इसमें इनको प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो गुलकारी के साथ साथ इनमें कोई हिस्से मज़ा भी है आपकी तरह? नहीं, मुझे ये वो मेरे हिस्से में आया था और मेरे हिस्से में मैं मौसीकी नहीं आई। वो मैंने ये बड़ा अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी बात है कि इन्होंने बिल्कुल अलग ट्रैक लिया है अपना। शेख साहब पता क्या, अब जो फनकारों की औलाद है ना, वो हमने कई स्टेज आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं कि उन स्टेज ते प्यो पुत्र भी है ना एक दूसरे ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰह इंज ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। तो वो अच्छा नहीं लगता। बाप बेटे का वो जो एक लोगों को भी पता होता है ये बाप बेटा है और ये क्या बिरो कर रहे हैं। ये हमने भी देखी है फील्ड। अब तो क्योंकि वो काम नहीं रहा, क्योंकि जो हम आज से 20 साल पहले जो थिएटर करते थे
वो ड्रामा चलता भी 2-2 साल 3-3 साल था। जैसे मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ माशाल्लाह उनके साथ 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 18 साल में मैंने सिर्फ 5 ड्रामे किए उनके, हर ड्रामे उनका 3 साल चला है कि 1 साल लाहौर में चला है, फिर 1 साल पूरे पाकिस्तान में, फिर 1 साल बाहर भी गया, फिर वापस आकर वो हुआ। तो जब एक ड्रामा जब 3 साल चलता था तो हमारी कोशिश ये होती थी कि इसे प्रॉपर तरीके से रेसल की जाए प्रॉपर। अब तो रेसल होती नहीं ड्रामे की, अभी आए हो और अभी चले जाओ अंदर चले जाओ, इतनी सी चिट पे ड्रामा लिखा होता है, 15 मिनट तू लेने ने, 10 मिनट तू लेने ने, ना कोई पता है। और कई दफा ऐसा हुआ है शेख साहब, आप सुन के हैरान होंगे, ये मैं इंटर होने लगा, उन्होंने कहा भाई जी आज लोग रिपीट आए ने तो उन्होंने कहा जी नवा ड्रामा होवे तो ड्रामा चेंज करना है। मैं कहा यार ये ले सी अंदर ते ओ जड़ियां कल जिन्होंने शादी करनी सी आज वो भैणा ने आज अति रुखसत करनी, यानी कि वो अजीब सा, यानी कि इस तरह कौन, देखो हम बगैर प्लॉट के घर बना रहे हैं शेख साहब, इस तरह कभी नहीं होता। राइटर को हमने मार दिया, अगर 10-15 हज़ार रुपया राइटर डायरेक्टर के घर चला जाएगा, भाई वो आर्टिस्ट को तो उसकी पे मिल रही है, वो किस लिए पेन ले रहा है। एक राइटर आपको प्लॉट देता है कि लो भाई इस पर खेलो, जब आप सलाम कर रहे हैं तो मैं वालेकुम सलाम कहूँगा ना, जब कोई ना लाइन है ना कोई कुछ है ना कोई आपके पास प्लॉट है ना कहानी है, विच गाने पै गए ने ते हमसाया दी कुड़ी आई है कि जी साडे घर मिर्चा नहीं है तो 1.5 लाख दा उन्हें सूट पाया है। यानी कि वो खत्म हो गई चीज कि घर की मालकिन है उसने लीलन का सूट पहना है तो मुलाजमा ने 2.5 लाख का सूट पाया है। यानी कि वो हैरान कुन बात है ना कि प्यो दवाई पीछे मर गया है। नवाज साहब, आपने जितने भी स्टेज ड्रामे किए उनमें करैक्टर किया, किसी में आप वो टांग का कभी लंगड़ा बन गया, कभी कुछ बन गया, सिंगर बन गया, कहीं कुछ हो गया। किरदार कौन सा था? अभी आप जिक्र कर रहे थे सुहेल अहमद साहब के साथ आपने ड्रामे किए हैं। देखो जी फनकार तो वही होता है शेख साहब जिसको ना हर किरदार ही उसको इम्तहान होता है ड्रामे में। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा कोई नई चीज़ पेश, जब गानों का वजूद नहीं था तो सुहेल साहब के ड्रामों में ही, जैसे कोठा ड्रामा एक 13 सनम खाना, उसमें मैंने उशी बॉय का रोल किया था, ख्वाजा सरा का। कैसे किया था? असल में मेरे ज़हन में ना बड़ा अच्छा सवाल किया शेख साहब आपने। मेरे ज़हन में ना मेरा एक दोस्त था जिसकी 6-7 बहनें थी, तो वो अकेला भाई था, तो वो बहनों के साथ खेल के ना उसकी आदतें भी ना वैसी हो गई। तो मैंने ना वो खुद ख्वाजा सरानी किया जो अक्सर लोग करते हैं, हाय कुर्बान जाऊं मैं, तो मैंने बिल्कुल शी बॉय बनकर किया, लेडीज बनकर किया। तो देन असल में मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करना कि मैंने वो वाला किया। तो लोगों ने ना ये स्टाइल को बड़ा पसंद किया कि यार ये ओवर नहीं हो रहा, कि वरना तो ना एदा मुंह देख लो, हाथ साडा लेडीज है कुछ होने साडा मर्दा वाला है। वो ना इंसान को अपना स्टाइल करना चाहिए। और ये मैं तमाम यंग जनरेशन से भी कहूँगा कि अपना काम लेकर आओ, अपना स्टाइल गो के, जब अगर आपकी किस्मत में अरूज है तो वो वक्त ज़रूर आएगा कि रब्बे करीम आपको वो वक्त देगा, आप पे टाइम आएगा। तो आप अपना स्टाइल, जैसे अब हमारे स्टेज पर ठाकर का एक अपना स्टाइल है, इफ्तिखार ठाकर का, जफरी का एक अपना स्टाइल है, नसीम विक्की का अपना स्टाइल है, सुहेल साहब का एक अपना स्टाइल, मस्ताना साहब, बब्बू बराल। मुझे तो ये खुश नसीबी है, मैंने लहरी साहब के साथ भी काम किया था। तो एक दफ़ा मैं लहरी साहब, मुझे बात याद आ गई, वरना मैं अहमद से बात करवाता, आपकी ज़रा भी करते हैं ज़रा। मैं लहरी साहब की बात, एक दफ़ा ना लहरी साहब और मैं, हम रूममेट था, मैं लहरी साहब का, तो बाहर है ना वो यूनुस मलिक डायरेक्टर था कराची का, तो उसकी ना किसी लड़की से लड़ाई होगी, तो उसने कहा मैं फांसी लूँगा, मैं मरना चाहता हूँ। तो हमने छुड़ा दिया। मैंने कहा नहीं। तो लहरी साहब कहने क्या हुआ नवाज, क्या हुआ बेटे? मैंने कहा सर वो यूनुस मलिक की लड़ाई हुई थी, वो फांसी ले रहा था, हमने उसे रोक दिया। तो भाई क्यों रोक दिया? कोई काम तो उसे अपनी मर्जी से कर ले। क्या बात है, ये देखिए स्टाइल उनका, उनके कहने का अंदाज। एक दिन सोए पड़े ना, मुझे रात को उठाया गया, नवाज। मैं कहा जी सर हमें पेमेंट मिल जाएगी ना? मैंने कहा सर जिन्होंने आपको 75% दे दिए, बाकी रह कितने गए, शो भी अभी इतने पड़े हुए। लेकिन असल फनकार वो थे। अब तो ना हम घर से जो कपड़े पहन के जाते हैं ना वही ड्रामे में पहन लेते हैं। पहले वो क्या था, हमारा एक बेटा बना हुआ था, मैं उनकी बीवी का रोल कर रहा था लहरी साहब की। तो एक हमारा बेटा बना, तो रोजाना वो येलो शर्ट पहनता था। उस दिन उसकी फैमिली आई थी, वो रेड शर्ट पहन के आ गया। तो लहरी साहब ने कहा बेटे वो आया, जी डैडी। उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा तो येलो शर्ट वाला था, आप कौन है बेटे, चलो निकलो बाहर, चलिए शाम। यानी कि इतना यानी कि ओरिजिनल वो काम था कि भी काम को काम समझ कर करना। फिर माहौल बनता था, आर्टिस्ट विंगों में खड़े हैं, सोच इन्वॉल्व होना, उन बार असी बह के गपशप ला रहे हो, तेरी एंट्री आ गई, अच्छा ये अंदर भज गए, नहीं पता कि अंदरों की चाल चल रही है, केड़ी गल हो रही है, जड़ा जहाज है वो केड़े मोड़ ते आया है, केड़ी फ्लाइट ते किथे पहुंची है।
नवाज साहब हस्बे हाल के सेट पे क्या होता है? अरे क्या बात है जनाब, मुझे सुहेल साहब वैसे ही हमारे बॉस हैं सर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये प्रोग्राम असल में सुहेल साहब का है और मैं सुहेल साहब को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी इज्जतों में हमें इन्वॉल्व कर लिया। क्या हाल है आपका? आप ठीक है? खैरियत से है? भाई साहब बैठे बैठे क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से है? क्या हाल है? कैसा जा रहा है शो आपका? बैठे बैठे कैसे आप? खैरियत से है? धमाल डालो धमाल। हाँ, कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम वेलकम जी। हाँ भाई, हाँ हाँ, ये है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। दोस्ती किसके साथ ज्यादा है? देखिए जी, मेरे जो बड़े फनकार इरफान खुसर साहब, मैं करूँ मेरे वालिद साहब भी हैं सर, और उन्होंने बड़ा सहारा दिया मुझे लाहौर में। दोस्ती, उनके साथ दोस्ती भी था। और क्या बात थी इरफान खुसर साहब की कि हमेशा मुझे औलाद की तरह ही उन्होंने डील किया और बड़ा प्यार दिया। लेकिन ज़्यादा दोस्ती जो थी वो सुहेल अहमद साहब के साथ थी कि दुनिया में जहाँ भी गए मैं उनका रूममेट रहा हूँ। फिर दूसरे हम दोनों की जो पैदाइश का दिन है वो भी एक ही है। अच्छा। ये 1 मई 1963 हम दोनों का। हम आप माशाल्लाह एज फेलो भी हैं? एज फेलो भी, लेकिन कद में बड़ा छोटा फर्क है और लगता है जैसे 2 बजे तो फिर रहे, लगता है 11:15 फिर तो वो माशाल्लाह जब से सुहेल साहब के साथ हूँ तो सुहेल साहब ने एक ही केक बनवाया और वो हम दोनों का इकट्ठा ही बनता है। अच्छा, किसके साथ ज्यादा मजा आया? अमानत चंद के साथ, इफ्तिखार ठाकुर के साथ, थिएटर पे? जो देखो शेख साहब, हर फूल की अपनी खुशबू है। इफ्तिखार का स्टाइल है, वो रिएक्टर है, उस पर आप उसको जुगत होती है, यानी कि वो आपकी बात को कहीं से कहीं ले जा सकता है और कैरेक्टर एक्टर वो रोल करता है। अमानत चंद वो भी एक अपने अंदाज का एक मुनफरिद फनकार है। अल्लाह ताला ने उस पर यह कर्म किया कि वो अगर मुंह से कोई गलत लफ्ज भी कह देना तो लोगों को यकीन है कि इसने गलत नहीं कहा। उसने अपना अब आपको इतना नीट एंड क्लीन, ये अपना मीटर सेट करने वाली बात होती है। कुछ फनकार हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने ना वो अच्छी बात भी कर देना तो लोग कहेंगे नहीं तो वो उसी तरह हंसाएगा तो ऐसे ही हंसाएंगे वो। लेकिन कुछ लोगों ने ना अपना मीटर ऐसा सेट किया, लोगों ने कहा नहीं इन्होंने इसी तरह ही हंसाना है, एक्टिंग से हंसाना है। और ये तरबियत हमें सुहेल साहब की है कि उन्होंने कहा है कि पुत्र जी गल तुसी अपनी माँ भैन के सामने नहीं कर सकते और किसी की भी माँ भैन के सामने नहीं करनी। तो उसका ये फ़ायदा है कि जब मैं फैसलाबाद भी ड्रामा करने जाता हूँ या गुजरांवाले भी जाता हूँ तो उन्हें पता यार इन्होंने एक्टिंग से ही आसाना है, इन्होंने कोई गलत बात नहीं करनी। तो उसमें हमें बेनिफिट है। जब हम बाज़ार में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो लोग अपनी फैमिली के साथ पिक भी बनवा रहे होते हैं, कोई कह रहे होते जरा सेल्फी बनवा लीजिएगा। ये बड़ा वरना स्टेज फनकार के साथ कौन इस तरह बिहेव करता। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब फनकार हूँ मैं कि मेरे हिस्से में वो ड्रामे आए टीवी के भी और स्टेज के भी जो लॉन्ग रन चले। अच्छा, आपको कभी किसी फनकार ने जो जुगत की और आपको खुद भी अच्छी लगी है? नहीं, वो असल में कुछ स्टाइल भी ऐसा ना जिवें ना सुहेल साहब को मैं कहता था भाई जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਟੇ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। यानी कि कहा बड़ा एक अच्छा मुआवजा वो करते थे। वेरी गुड, उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता है सर। और फिर देखो जी, जैसा देश वैसा भेष, जब आपको कोई अच्छा आगे गाइड करने वाला मिले ना, ये भी मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि इस दौर में कोई आपको समझा रहा हो, कोई बता रहा हो, वरना बंदा कहता है कि करन दो आप ही भुगतनगे, लेकिन आपको अगर कोई समझा रहा है तो इसके पीछे कोई बात है, उनकी मोहब्बत। सर जी, अहमद साहब सर, गाने के अलावा क्या करते हैं? गाने के अलावा मैं एक निजी बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मैं
जॉब कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ बैंक्स में जॉब की है और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। बैंकर हैं आप? हाँ, आई एम अ बैंकर। छोटा भी बैंकर है जी, ये भी बैंकर है। वाह। इसके तो साथ साथ जो है फनकार का बेटा अक्सर फनकार होता है, जैसे आप बैंकर हैं और साथ गाने का शौक है, तो अदाकारी की तरफ नहीं आए? नहीं, मुझे शुरू से ही गाने का शौक था और मैं आई एम अ गुड लिसनर। मैं एक जिसे कहते हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स के जो चीज़ों को सुनना, उनको उसमें देखना कि उन्होंने क्या चीज़ किस तरह कही, किस तरह लेकर चल रहे हैं और किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक खूब पैदा हो गई कि यार मैं भी किसी दिन स्टेज पर परफॉर्म करके देखूंगा और करूंगा और मैं भी एक दिन इस तरह का नाम बनाऊंगा। तो वो बस फिर निकल पड़ा और अब्बा ने पहला गाना लिखा मेरा माही रुसिया और वो खुद फिर लिखा? हाँ जी, और और बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ। पहला ही गाना मेरा बाबर अली साहब में पिक्चराइज हुआ और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला माशाल्लाह उसका। उसके बाद फिर मैंने एक OST की कहाँ वो तुम चले आओ, और उसके बाद फिर चिट्टा चोला सिवे दर्जी, वो बड़ा मकबूल हुआ। और उसके बाद फिर जाते को माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया, जो आपने ऑलरेडी एक OST सुनी, उसका मैंने सराइकी जो है उसको किया, वर्जन किया और बड़ा लोगों ने लाइक किया उसको कि यार ये सराइकी में भी बड़ा इस तरह हो सकता है। असल में मैं बच्चों को ना खुद ना इस फील्ड में नहीं लेकर आना चाहता, ये बड़ा एक औखापन है। इसमें ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उस्तादों का अदब। आज तक भी मेरे सामने बड़े आ जाए तो सीट पे बैठना तो क्या, मैं तो नीचे बैठता हूँ, क्योंकि सर उनके लिए क्योंकि आज भी वो एहतराम आजकल के जो बच्चे हैं उनमें कोई पता नहीं कि हमें अलहमरा के गेट कीपर ने भी रोका हुआ है शेख साहब। अब जो गली मोहल्लों के जो फनकार थे वो जिनको पता ही नहीं कि ये स्टेज किस तरह हमने हासिल किया और कैसे मेहनत पे तगदो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मुल्तान से स्ट्रगल करके यहाँ से फिर स्टेज पर कैसे उस्तादों के साथ जाके, तो ये जिसने मेहनत से जगह वो हासिल की हो ये उसी को पता है। जैसे हमारे किंग ऑफ कॉमेडी स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप अदाकारी से पहले कुछ और करते थे, बताया था मैंने, और पेंटिंग मैंने बताया, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह आगे चल के फिर पेंटिंग के बारे में बताता तो हूँ। आप कुछ सुन ले कुछ? हाँ जी जरूर सर। अहमद साहब फिर कुछ सुना दें हमें। जी बिल्कुल, एक खूबसूरत कंपोजिशन है और वो मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ, तो आपको मैं डेडिकेट करता हूँ। ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कहण वे, ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कहण वे मैं लाइया तू निभाणिया ए जुदाइया नियो पौड़िया, ढोलना रोगी नैन वे इश्क सफर दिया औखियां रावा, अखियां मीट के टूर दे जावा, इश्क सफर दिया औखियां रावा, अखियां मीट के टूर दे जावा, ओ दिन मेरा आखिरी होवे जिस दिन तेरा प्यार पुलावा, वे मैं लाइया तू निभाणिया ए जुदाइया नियो पौड़िया, ढोलना रोगी नैन वे। नवाज साहब, फनकार जो होते हैं वो फारिग वक्त में सोते हैं या कोई गेमें खेलते हैं, आप क्या करते हैं? असल में अल्लाह ताला ने जो रात बनाई है वो किसी मकसद के लिए बनाई है कि आपने उसमें आराम ही करना है।
ये उल्लुओं वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी है आपने। तो रात को मैं रेस्ट ही करता हूँ, ड्रामा जब ख़त्म होता है तो सीधा घर आके, और जिस दिन मैं फारिग होता हूँ, जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होती या रेडियो नहीं होता, तो उस दिन मैं फिर अपने पोते पोतियों के साथ फिर इंजॉय करता हूँ। ये घर के साथ ही पार्क है, तो मेरा तो ओढ़ना बिछोना और मेरी खुशियाँ इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं। नवाज साहब, लगता नहीं है कि आपके पोते पोतियाँ होंगे। तुसी हुण चाहते हो कि तुसी और ब्याह क्यों नहीं करना चाहते? असल में मैं समझता हूँ मुजाहिद भाई कि अच्छा वक्त भी उसी खातून को देखना चाहिए जिसने बुरा वक्त देखा है। तो मैं समझता हूँ, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पोते पोतियाँ मेरे लिए इस टाइम में यकीन करना कि नैरो बयान के इंजेक्शन का काम करते हैं। मैं सारा दिन का थका हुआ भी जब घर पहुँचता हूँ तो जब ये सीने पे चढ़ते हैं, जब खेलते हैं, कभी चिड़ी उड़ी, घोड़ा उड़ा, कभी वो हाथ में जब चपे, तो वो वाज वेरी नाइस। और ये अपने शायद अच्छा अभी मैं पिलाता हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो शायद अपने माँ बाप से भी वो फरमाइश नहीं करते जो अपने दादा से करते हैं। तो प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। हाँ। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। क्या चाहते हैं कि पोते पोतियाँ क्या करें? जी बाबा, अच्छा ठीक है। देखिए बात ये है, पोते पोतियाँ सर आगे मुकद्दर तो रब करीम लिखता है। मैं भी इस फील्ड में नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं अल्लाह ताला ले आए इस फील्ड में, तो आ गए हैं। तो मैं अब ये दौर कुछ और है मुजाहिद भाई, सोशल मीडिया का दौर है। अब आप जो चाहते हैं ना बच्चे, आपको वही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तुसी उन्होंने इंजीनियर बना दो, इंजीनियर बनना चाहता है तुसी उन्होंने दाल चावल दी रेड़ी लवा दो। इस तरह नहीं जो होता। जो बच्चा चाहता है उससे पूछ लो, पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहता है, उससे पूछ लो। जैसे अब बच्चे अब खुद कह देते हैं भी हमने वहाँ शादी करनी है, जो नहीं मनोगे तो तुसी आप खज्जल होना जी। अब वो दौर नहीं है कि माँ बाप के कहने पर आपने रिश्ता कर लिया, शादी कर ली तो सारी ज़िंदगी फिर इंसान निभा करता है। लेकिन अब दौर कुछ और है। अब औलाद की माननी पड़ती है कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। हमारा दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। अगर अब हम इस दौर के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम बच्चों से बहुत पीछे रह जाएंगे। आपने शादी अपनी मर्जी की? जी वो मर्जी समझ लें, क्योंकि मेरी फूफी की बेटी है। तो जब मेरे माँ बाप की डेथ हुई थी 50 साल पहले, तो मेरी फूफो दुबई रहती थी। तो जब उन्हें पता चला मेरे भाई की डेथ हो गई तो वो आई। तो फिर 1984 में मेरी बहन वो अपने बेटे के साथ उन्होंने ब्याया और अपनी बेटी मुझे दी। तो वो मेरे बहनोई भी है, मेरा साला भी, वो दुबई में रहते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर लाहौर में रहते हैं। जी लाहौर। नवाज साहब, हमने आपको स्टेज पे देखा है कि आप अच्छा पहले तो मुझे इतनी खुशी ये हो रही ना कि लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ते बांग्लादेश दे दो वजीर गल कर रहे ठीक है ना, फासला कभी भी सीधा सोशल डिस्टेंस है ना। अच्छा SOPs दे तहत गल हो रही है। इट्स वेरी नाइस, गुड। अच्छा ये बताएं कि आप स्टेज पे भागते हुए डांस करते हुए इतने से लगते हैं, वो कहते हैं मैं तेरे कड़े दी मच्छियां, वो क्या आपने कुछ तरबियत हासिल की? नहीं मेरी बात सुने, चाहे बंदा इन्ना होवे या इन्ना होवे, जब रब दा करम हो जाए ना तो इंसान रश दे विच भी प्रोमिनेंट हो जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी एक जो चीज़ है। तो बस इत्तेफाक से ऐसा था कि वो फनकार मैं समझता हूँ कि उसे पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाए। तो वो अल्लाह ने बस ऐसे मुझे जो रोल भी देते हैं ना तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। इसमें कोई मैंने प्रैक्टिस नहीं की किसी चीज़ की। नवाज साहब, हर फनकार की ज़िंदगी में बड़े मज़ाहिया वाक़यात होते हैं, आपकी ज़िंदगी का मज़ाहिया वाक़या तो ज़िंदगी के बहुत सारे हैं। जब से फील्ड में आया, इस फील्ड में आना भी एक वाक़या है।
मैं असल में पेंटर था। मैं तस्वीरें वगैरह बनाता था स्कूल के और बायोलॉजी की बुक्स वगैरह। मैं पढ़ा हुआ 6-7 जमातें, मैं इतना नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। मुझे आज भी वो अटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमेटा, मनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं बगैर देखे इलामा इकबाल की तस्वीर बनानी, बगैर देखे कैद आजम की, बगैर देखी टीपू सुल्तान की। तो एक दफ़ा मैं शुजाबाद में था, तो मैं मेरी जेब कट गई, तो मैं ना फिर मैंने यहाँ फोम बांध के ना किसी की दीवार लिखी, तो इससे भी कलम बनाए। आजकल तो आप एमए पास की भी लिखाई देखेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ये क्या लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने रिटर्न पे बड़ा, राइटिंग पे बड़ा मान है और अपनी तस्वीरों बनाने पे, तो वो चीज़ भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है कि आपको पता है कि मैंने इस तस्वीर में ये रंग भरना है, तो ये कैसा लगेगा, और मुझे पता है इस किरदार में मैं ये रंग भरूंगा तो कैसा लगेगा। तो फिर जब लाहौर आया तो जनाब फिर जिंदगी में रंग भरे, फिर रंग भरे जी। यादगार आप वाकया पूछना चाह रहे थे। मैं और जावेद कोडू साहब हम स्पेन में थे, तो जावेद कोडू साहब कहने लगे कि यार मैंने ना स्विमिंग पूल में नहाना है। उसने एक दिन पहले लोगों को नहाते हुए देख लिया, तो वहाँ नीली टाइलें लगी हुई थी और पानी लबालब भरा हुआ। तो कोडू कहता है नेक्स्ट डे, कहता मैंने नहाना, मैं कहा नहा लो। उन्हें छाल मारी तो वो खाली सी। मैंने कहा तुझे पटाख की आवाज आई उसकी। अरे एक तो ना बंदा यूं आराम से गिर जाए, उन्हें तो भी छाल मारी है, तो नाक बंद करके शुक्र है सिर भरने नहीं डिग पिया। मैं कहा यार तेनू पानी की लहर भी नजर नहीं आई, वो नीला पत्थर समझा कि फुल है। और स्टेज पर यादगार एक वाकया था कि मैं ओल्ड रोल कर रहा था, तो ओल्ड रोल करते हुए ना, तो मैं ड्रामा कर रहा, तो सबिया खानम मरूम सभा, तो वो ना मेरी बेगम का रोल कर रही थी। तो मैं ड्रामा बोल रहा था, देखो जो बताए ना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तो मैं ऐसे आस्ता आस्ता ना दरवाजे के पास गया ना, वहां से मैंने टर्न लेना था। जब टर्न लिया ना, तो उधर कील लगी थी, तो दाढ़ी है ना वहां फंस गई, वो उतर गई, मुझे नहीं पता चला था। मैं बोल रहा हूँ देखो मैं जो बताया ना चाहता हूँ, जो मैं, तो वो ये हॉल में क्लैप हो रही है। मैंने कहा तो पंच आई नहीं तो क्लैप क्यों हो रही है? पंच तो अभी मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा कि 4 पुत्रा नु पाल पाल के बुढ़ा गया, जो 4 पुत्र रल के ना पाल सके एक प्यो। तो मैं ये चीज ना अभी ये भी कहने वाला था, तो मैंने कहा अचानक देखे क्लैपे हो क्यों रही है। मैंने कहा देखो बेटा, तो देखा तो दाढ़ी तो है नहीं। तो फिर मैंने कहा देखा मैं तुम लोगों को, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम लोगों को सीधा करने के लिए मैंने ये रूप तो इस तरह स्टेज पे आप एक वो आम खाने का तरीका भी बताते हैं, वो तो हमें जरा बताओ। वो असल में वो गाना था नसीबों का, मेरी मैडम नूर जहां भी मैं चूपड़ लेगी बाग विच पड़ी गई। वो बस मैंने मुख्तलिफ वैरायटी से ना मैंने वो स्टेज पर भी टीवी पर भी किया। तो वो था जैसे उन्होंने कहा जी कि मैं रिश्ते के लिए किसी के घर गया, तो उन्होंने कहा जी हम अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे जो सिंगर हो। तो मैंने कहा जी आई एम सिंगर। तो उन्होंने कहा जी गाना सुना, मैंने वो हम चूपर लेके सुना। उन्होंने कहा नहीं ये अताउल्लाह की आवाज़ में सुनाओ। तो फिर मैंने कहा जी कि मैं सुना देता हूँ। तो मैंने कहा मैंने वो आम की जगह मैंने आड़ू डाला, क्योंकि मैंने ए आड़ू कटिया में आड़ू सफाई की मैं करो लबदानी चाड़ू नी आड़ू तू खवाण वाली है नियाड़ू तू कमाल। नवाज भाई जी, मोहसिन गिलानी साहब नहीं अभी तक आए। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, और मेरी कोई भी घर की खुशी हो और कोई भी कोई काम हो घर का। अस्सलाम वालेकुम। कितनी उम्र है? अस्सलाम वालेकुम। किया था और बहुत आगे। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मास्क लगाना बहुत जरूरी है सर, बड़ी बात। और सैनिटाइजर भी अपने पास रखें। जी सर। जहां भी जाएं साबुन से हाथ 25 सेकंड जरूर धोएं, जी बिल्कुल। फिर सैनिटाइजर लगाएं जी और सर। मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो इस भीगे मौसम में सावन की झड़ी लगी हुई है जी हाँ। और इधर नवाज अंजुम के घर में इधर महफिल सजी हुई है। जी सर, ये सारा सेरा जो आज मोहम्मद नवाज से जो नवाज अंजुम बना है, ये अंजुम बनने का सेरा सारा सैयद मोहसिन गिलानी साहब को जाता है। बहुत बहुत गिलानी साहब। शुक्रिया। ये अच्छे जी आप फरमाएं, क्या फरमा रहे हैं? गिलानी साहब ये सेरा कैसे लगाया आपने? ये सेरा इस तरह से है कि ये हमारी मोहब्बतें हैं। इस बात को अगर हम ज़रा सा भी छेड़ें मुख्तसर सा तो तकरीबन हमें 42 साल हो गए हैं एक साथ। अरे और 42 साल कोई मामूली बात नहीं है। और आंख झपकते ही
ये भी दादा बन गए, मैं भी दादा बन गया और कल का बच्चा फिर हमारे सामने शादी। और आज माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत नवाजा है, इसलिए कि बहुत ताबेदार है, नेक नीयत है और अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा। गिलानी साहब, कोई मज़े की बात, कोई वाक़या इनका? मैं मज़े की बात सिर्फ एक छोटी सी बताऊंगा कि हम ये नवाज के मुझसे ज़्यादा अच्छे लगेगी। जो हम ट्राले के नीचे से चले गए थे स्लिप होके और जब गटर में गिरे थे। एकदम शाह जी और मैं ना, मैं मोटर बाइक चला रहा था। शाह तो फिर अब इनको तो पता मोकल साथ लेके चल रहे होते हैं। ये मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, तो इन्हें नहीं पता आगे गटर भी खुला है। ये तो आराम से गिर गए, मैं पीछे से 2 समरसेट लगा के आया हूँ ना। वो बड़ा एक अजीब सा मंजर था। एक दफा मैं और शाह जी, उसके बाद फिर जब हम दोनों गिरे हैं तो वो उठाने भी नहीं आया, उठाने नहीं आया, ये खुद ही उठे, बड़ा कमाल, कपड़े झाड़ के खुद ही चल पड़े। लोग हमें देख रहे हैं और वो गटर में से अगला जो टायर था मोटरसाइकिल का वो निकाला, उसका हैंडल को सीधा किया, फिर बैठे इधर उधर देखा तो लोग हमें देख के हंस रहे थे, हमारे पास कोई नहीं आया। और एक दफा मैं और शाहजी मोटरसाइकिल पे मुल्तान में ऐसे जा रहे थे, तो केले के छिलके, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये भी एक जिंदगी अगर हो तो इस तरह, वो 36 पहियों वाला ट्राला जो था वो जा रहा था और बारिश थी, और उस बारिश में मेरी बाइक का वो स्लिप मैंने हल्की सी जरा ब्रेक लगाई तो वो जो पिछला टायर था वो स्लिप हुआ। वो स्लिप इस तरह से हुआ कि हम उस ट्राले के नीचे से होके यूं वापस आए। भाई इंग्लिश फिल्म का शॉट था, यानी कि यूं जाके आप यूं वापस आ गए और वो ट्राला यूं गुजर गया। और अल्लाह अकबर। वहां पे इतना, फिर वहां पे लोग जमा हो गए कि चल गए, वरना ये आज ये चीजें खत्म पे पड़ी होती। नवाज भाई तैयार हो गए अब जाने के लिए? आप जनाब आपका ऑर्डर हो तो जनाब, क्योंकि अब रेडियो भी जाना है हमने और उसके बाद फिर थिएटर भी जाना है। हाँ। और शेख साहब चलते चलते एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो ये कि ये आप देख रहे हैं बॉक्स, और इसके अंदर एक आप पगड़ी देख रहे हैं। बिल्कुल। ये आज से 41 साल पहले जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये सर पे बांधी हुई थी। अच्छा। तो जिस टाइम उन्हें अटैक हुआ ना, तो उन्होंने ये उतार के उन्होंने ये रखी। तो ये फिर है ना, मैंने उसी तरह आज तक ये बांधी हुई है। ये क्योंकि अब्बा जी की आपने तस्वीरें देखी तो है, तो उनके हाथ की बंधी हुई आज भी वो सौगात। नवाज साहब, फिल्मों में भी आपने काम किया? जी हाँ, सबसे पहले तो जब मैं शेख साहब लाहौर आया था, तो ये वो थिएटर है सर, जहाँ 1990 में मैं जब लाहौर इंटर हुआ हूँ तो पहला कदम रखा। और ये असल में ज़िंदगी में ख्वाहिश तो इंसान की होती है
कि मैं अलहमरा में काम करूं, बिल्कुल। और ये वो बुनियाद है सर मेरी। फिर यहीं से फिल्म का सिलसिला भी शुरू हुआ। मैंने 25-30 फिल्में की हैं। इसमें संगीता आपा की फिल्में, सुल्ताना डाकू, रेशमा, राइंदा खड़ाक और काफ़ी सारी फिल्में उनकी हैं। और इस तरह सैयद नूर साहब की झूमर, लड़की पंजाबन, और अभी कामरान शाही साहब की फिल्म हुए हैं अजनबी, अभी रिलीज़ होनी है, वो कर रहा हूँ। और जो फिल्में सराइकी थी, हाँ वो मैंने बताया, उनमें आप हीरो आते रहे। असल में सराइकी कल्चर में हीरो में अब कोई शक्ल वकल की बात नहीं होती। आप हमसाया मुल्क की फिल्में भी देख लें, जो 8 फिल्में उनमें होती हैं, उसमें भारी भरकम जो आदमी होता है ना, वो एक गैरत की और ताकत की अलामत समझा जाता है। अब तो उधर के बंदा जी हमें स्मार्ट हुए थे, पैक्स नजर आने चाहिए देने, वो उसमें वो ये था कि भावें बंदा 3 किलो का छापर हुए थे 5 किलो विच चीज़ तुन के पाई हुए। तो वो इस तरह फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ना भारी भरकम, जिवें तुसीं पुरानी फिल्मां वेख लो, लाला सुधीर तुहानूं भारी भरकम नज़र आउणगे, इकबाल हसन साहब तुहानूं, इजाज साहब, उन्होंने सारे जिन्ने रोमानवी किरदार सन, रंज तो लैके दुल्ला पट्टी तक उन्होंने सारे आप कीते ने। बिल्कुल। और हीरोइन भी बड़ी भारी भरकम। पंजाब दा ते कल्चर है ये जनाब कि हीरोइन जिहड़ी है साडी, और हीरोइन कैसी गल है, गल उन्हें घर रिश्ते दी सुनी है तो फौरन खेतां च दौड़ी है नचण वास्ते। जांदी उन्हें पहले जमीन पद्धरी कीती है। अच्छा, तो फिर मगर पुलिस लगी ये हीरो दे, ते वो कहन दिया तू मेरे मगर ना, ते पूरा गाना सुन के गया है। उससे पहले पढ़िया भी नहीं गया। और बिस्मिल्लाह, और रे बाबा जान, सो स्वीट सर, इधर तो देखें आप, शेख साहब, अरे जी सर तशरीफ रखिए सर। और सर एक दिन आज शेख साहब के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे जी 50-50 फेम। सर क्या बात है जनाब, ये वो हस्तियां हैं कि जिनको देख के हमें शौक पैदा हुआ। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। नवाज अंजुम वो आर्टिस्ट हैं कि जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, बल्कि फनकारों का फेवरेट आर्टिस्ट। अरे वाह। रफ़ी साहब कहा करते थे कि हम दुनिया के लिए गाते हैं, मन्ना डे हमारे लिए गाते हैं। ये हमारे फनकार हैं, ये आर्टिस्टों के लिए है ये। सुभान अल्लाह, क्या कहने। यकीन मानिए, मैंने नवाज अंजुम जैसा आर्टिस्ट कभी जिंदगी में नहीं देखा। वरना कुछ लोग ऐसे भी रिएक्ट भी ना कर दे। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मेरे साथ तो ये बहुत जी बड़ा स्टेज बहुत बड़ा किया। और सीरियल सर जो भी किया सुपर हिट हुआ है हमारा। जी अफसर बेकार खास हमारा लॉन्ग रन सर प्ले चला है पाकिस्तान टेलीविजन का 5.5 साल। अल्लाह अकबर। और अशरफ साहब और मेरा, अशरफ साहब की क्वालिटी थी, जब एपिसोड वाइंड अप होता था ना, सिर्फ ये इस तरह करते थे कि भी इनू फाड़ लो। और वो कहता भी था कि मेरे नौजवानों, और नौजवान कौन होते थे, आगा अब्बास और इफ्तिखार ठाकुर। मेरे नौजवानों, मेरे चीते, मुझे चिटाह पटाह की आवाजें आनी चाहिए। और वो सचमुच वो आवाजें मुझे सुना देते थे, और यहाँ फ्रीज होता था। अच्छा, मैं जरा टीवी जी सर, बिस्मिल्लाह जा रहा था, जी सर। मेरी रिकॉर्डिंग एक छोटी सी। सर सलामत तो रहे मैं इजाजत सर, बड़ापन आपका, बड़ापन सलामत रहे, सलामत रहे बाबा, सलामत रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच सर। ये है जी बड़े लोग और बड़ी बातें। देखो आज भी ये अदब और काम उसी तरह ही। मैं हैरान हूँ कि अशरफ साहब जब 50-50 में, ये वो प्रोग्राम है जो ट्रैफिक जैम कर देते थे, ये लोग स्पेशल दुकानें भी बंद कर देते थे, जैसे वारिस ड्रामा, अंधेरा उजाला, ये वो ऐसे ड्रामे, ये उनके सर 50-50 के हमारे अशरफ खान साहब, माजी जहांगीर, इस्माइल तारा साहब, मुझे बड़ा एजाज़ है इन सब के साथ काम करने का सर। नवाज साहब, आप सुना है बड़ी अच्छी सराइकी बोलते हैं, क्योंकि आपकी माँ जाई जुबान। नहीं, बेसिकली मेरी लैंग्वेज तो राजस्थानी है। जैसे वो, जैसे मेहंदी हसन साहब भी हमारे राजस्थान के थे। तो वो जैसे थारे नैना बड़े बेईमान रे, थारे नैना। अब देखो ना, ये राजस्थानी लैंग्वेज जैसी है कि नुसरत फतेह अली साहब ने भी उन्होंने गाया, थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे,
हो दर बिना लागे नहीं महाराज यारे। तो सराइकी, क्योंकि मैं पैदा मुल्तान के एक साथ ही गाँव था, चक 5 फैज वहाँ, तो मुल्तान क्योंकि गिरदोनवाज सारा सराइकी बेल्ट का था, तो वो जुबान फिर सही वो सराइकी जुबान ही। अच्छा, अगर आप मेहमान खास के होस्ट हों तो आप अपनी जुबान में, जो आप अभी जिस जुबान में राजस्थानी, हाँ जी, इसमें आप कैसे बोलेंगे? भाइयों बहनों, जी मेहमान खास में जनाब आज मेरा जो 24 कैरेट का मेहमान है और मैं देसी घी का तड़का लगा के लेकर आया हूँ। आज जनाब हमारे मुजाहिद शेख साहब जनाब हमारे साथ है जी, और ये साथ रहेंगे। और ये साथ हमारा आज का नहीं है जी, हम जब इतने ना इतने तो कुछ और जानवर नहीं होते, जब हम इतने बड़े थे ये साथ हमारा उस वक्त से चल रहा। और ये जनाब, और कैसी बात है, और हमारी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही हुआ। और आज मेरे साथ ये बैठे हैं जनाब, फासला इसलिए रखा हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हम आने वाली जितनी भी ज़िंदगी है जी, मास्क के बगैर अब गुजारा नहीं है भाई, और सैनिटाइजर के साथ और SOPs के साथ बैठना। जी मुजाहिद भाई, आप सुना है वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए तो मैं पैदा हुआ वहाँ पे। तो ये सर। अच्छा, खूबसूरत स्टाइल, खूबसूरत अंदाज आपने अपनाया फिल्म में, टीवी में, स्टेज में। रेडियो पे आप क्या करते हैं? जी सर, असल में रेडियो मेरी बुनियाद है, बल्कि फनकार की बुनियाद ही रेडियो, क्योंकि वो आपको बोलने का सलीका बताता है कि आपको कैसे बोलना है, उतार चढ़ाव कैसे करना है। तो मैं मुल्तान में मेरे उस्ताद सैयद मोहसिन गिलानी साहब और कैसर नकवी साहब, तो उन्होंने मुझे रेडियो करवाया मुल्तान में। तो मैं वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था झंझट मियाँ के नाम से। तो बच्चों को, अरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं यूँ जा रहा था, पता नहीं जा रहा था या आ रहा था, तो वो इस तरह बच्चों को बड़ा मज़ा आता था उस चीज़ का। अच्छा, आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं? देखो मियाँ रब्बाई, अखपल वीने अखपल खौरे नावेदा योश पे द जंग ज़ेड़े टोपक जमा कानून दे। देखो ये जो बातें ना इत बैठ के हो रहे, वो कमरे दे विच नहीं हो सकते। वाह, कमाल है। गाना कौन सी जुबान में आता है? गाने सब जुबानों में, लेकिन मैं सराइकी में। अरे पतहण ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जिया, मिल के वतना विछड़ो इहा जन मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ो इहा जन मंगो दुआ। आ ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे घा, आ ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे घा, तेडी में तेडी सोना कसम चवा, मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ। साथ हैं नवाज अंजुम साहब। कब और से? कब से? आप तो सदियों से हैं। अच्छा, मैं सदियों का बेटा मतलब हूँ। बड़े पुराने हैं आप। अच्छा, मैं ये कव्वा भी मेरे बाद आया था। हाँ नवाज साहब, उसी को देख के तो आपने फिर रंग पकड़ा और फिर आगे। ओहो, कलर मैचिंग भी एक चीज होती है, जैसे तो। माशाल्लाह आपने कितनी खूबसूरत मैचिंग की। हाँ, मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट पहन के व्हाइट के साथ मैच कर लिया ना। तो मैंने आपको क्या सूझी थी अपने रंग के साथ कपड़े मैच मैं करने की? जनाब सूजी का फिर हलवा बनाया मैंने और उसके साथ फिर मैं। अच्छा। जी हाँ।